हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी अब्रॉड रह रहे हैं या फिर अब्रॉड आना चाहते हैं। और वो टॉपिक है कि आप किस तरह से अपने एक्सपेंसेस यूरोप में रहते हुए मैनेज करोगे। तो ये वीडियो कोई गाइड नहीं होने वाली है या फिर कोई आपके लिए स्टेप्स नहीं होंगे इसके अंदर। ये सिर्फ एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं किस तरह से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करता हूँ और आप भी अगर यहाँ आते हो तो किस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक इरास्मस मुंडस स्टूडेंट हूँ और इरास्मस के हर स्टूडेंट को 1000 यूरो पर मंथ मिल रही होती है स्टाइपेंड। तो 1000 यूरो कोई पाकिस्तानी रुपए में अगर बात करें तो अराउंड 3 लाख बनते हैं। और इसी तरह से आप कन्वर्जन करके देख सकते हैं कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या कहीं भी किस तरह से कन्वर्जन रेट बन रहा है। तो 1000 यूरो मोर देन इनफ होता है आपके एक्सपेंसेस को यहाँ पूरा करने के लिए और कुछ सेविंग करने के लिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकते हो। आप यहाँ पर विदाउट पार्ट टाइम जॉब भी रहते हो सिर्फ स्टडीज़ पर या अपनी स्किल्स पर फोकस करने के लिए, तो भी आप इजीली कवर कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस। क्योंकि अगर मैं अपना बताऊं तो मैं यहाँ पर रेंट जो पे कर रहा हूँ मैं अराउंड 300 यूरोस रेंट। और जहाँ तक बात है डेली ग्रॉसरीज की या फिर मंथली एक्सपेंसेस की, तो इवन अगर आप एक अच्छा हैंडसम अमाउंट भी खर्च करते हो, फॉर एग्जांपल 150 यूरोस आप पर मंथ भी खर्च करते हो, तो एक बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल मेंटेन कर सकते हो आप। तो ये 450 यूरोस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्पेन की बात करूँ तो हमें मेट्रो कार्ड होता है जो हमारा ओवरऑल ट्रांसपोर्ट को कवर करता है, मेट्रो हो या बस हो या ट्रेन हो। तो वो भी अराउंड 50 यूरोस का पड़ता है, लेकिन वो 3 मंथ्स आपका चलता है। तो इन 3 महीनों में 50 यूरो है, तो पर मंथ आपका ये 20 यूरोस भी अगर आप लगाएं तो अराउंड 500 यूरोस आपका ये एक्सपेंसेस हैं। और इसके अलावा 500 आपका सेविंग है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको या तो सेव करते हो या कहीं इन्वेस्ट करते हो या फिर घर भेजते हो। तो जैसे मैं अपने केस में बताऊँ तो मुझे घर पे एक्सपेंसेस कवर करने होते हैं, तो वो मैं घर भेजता हूँ और इस तरह से हमारा ईजिली गुजर बसर हो जाता है। लेकिन इन केस अगर आपको घर नहीं भेजना तो आप कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे गेन्स दे सकता है। तो ये हो गया मेरा एक्सपीरियंस। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, क्योंकि 300 यूरोस में आपको एक नॉर्मल एवरेज रूम मिल जाता है। लेकिन इन केस अगर आप किसी महंगे शहर में हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो बार्सिलोना में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बार्सिलोना में इस वक्त रेंट्स ऑल टाइम हाई हैं। तो 300 में मैं आपको ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा, लेकिन आपको एक मोर देन इनफ रूम मिल जाएगा इन केस अगर आप फर्स्ट करें पाकिस्तानी या फिर इंडियन कम्युनिटी में रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियंस का यहाँ बहुत अच्छा बॉन्ड है और ओवरऑल दुनिया में ही बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो तो सिर्फ एक पॉलिटिक्स की बेसिस पे अख्तिलाफात रहते हैं जो कि पॉलिटिशियंस के दरमियान है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई पाकिस्तानी है या इंडियन है या बांग्लादेशी है। ये सब मिलकर रहते हैं और ये बहुत अच्छा सा यहाँ पर इन्वायरमेंट होता है। तो कोशिश करें कि कम्युनिटी से आप अगर रहते हैं तो उसमें ये होता है कि रेंट्स वगैरह आपको थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप स्पेनिश के पास जाते हैं तो यूजुअली वो आपसे 400 450 अक्सर तो 500 भी पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इनकेस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाएँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एटलीस्ट आपने रहना है और यूजुअली आपकी पूरे दिन क्लासेस होती हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बहुत ही कोई लग्जरी रूम ले लें और उसका फिर आपको कोई फ़ायदा ना हो। तो सबसे पहली मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि अपने रेंट को मैनेज करके चलिएगा। दूसरी चीज़ ये कि एक्सपेंसेस या अपनी डाइट पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। जैसे पाकिस्तान या इंडिया में रिवाज है कि यूजुअली स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं तो वो खाना पकाना नहीं जानते, घर वाले ही उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ खुद करना है। तो अपनी डाइट का ख्याल रखें, फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाएँ। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आप करते हैं तो अच्छे से अच्छा आपका 150 यूरोज़ में मोर देन इनफ आपका है पूरे मंथ का एक्सपेंस। तो कुछ भी करके आपको 300 या 350 आपका सेव होता ही है। तो बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब्स के पीछे ना भागिएगा, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों के पीछे भागे या टेम्पररी आप पैसों के पीछे भागे तो लॉन्ग टर्म में आपका बेनिफिट नहीं होगा। यहाँ पर आए हैं तो सिर्फ इस मकसद के पीछे भागें कि आप किस तरह से अपने आप को एज अ पर्सन डेवलप कर सकते हैं, आप उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं, आप यहाँ पर मुख्तलिफ कंपनीज़ में अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। अगर इंटर्नशिप लगती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको वहाँ सीखने का प्रोफेशनल लाइफ में मौका मिलता है। किसी प्रोफेसर के पास छुट्टियों में जाएँ, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर मेरे दोस्त जो किसी प्रोफेसर के साथ रिसर्च वर्क कर रहे हैं लैब में। मेरा काम एज एन इंजीनियर, मैं ज़्यादातर कॉर्पोरेट और फिर रिफाइनरी साइड पे रहा हूँ, तो मैं लैब वर्क नहीं कर सकता। तो मैं किसी प्रोफेसर के पास तो काम नहीं कर रहा, लेकिन मेरी एक इंटर्नशिप है मल्टीनेशनल में, तो मैं वहाँ पर बहुत कुछ सीख रहा हूँ और लैंग्वेज पर भी अपनी काम कर रहा हूँ। तो हर चीज़ को मैनेज करके चलें और सिर्फ 200 300 400 यूरोज़ पर मंथ के पार्ट टाइम जॉब के लिए अपने कीमती वक्त को ज़ाया नहीं करें। तो ईज़िली आपके एक्सपेंसेस मैनेज हो सकते हैं। और अगर इसके हवाले से आपका कोई भी सवाल है तो मुझे ज़रूर रब्ता करें। मैं आपको इंस्टाग्राम पे या फिर लिंक्डइन पे कहीं भी आप मुझसे रब्ता करेंगे तो ज़रूर जवाब दूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।